और इसी बीच एक बड़ी खबर, सीसी की बैठक के बाद बीजेपी की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ही चर्चा हो रही है। नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री मोदी समेत चर्चा कर रहे हैं। बैठक में बीएल संतोष की मौजूदगी भी है। सीसी की बैठक के बाद बीजेपी की चर्चा, 41 जो बची हुई सीटें हैं इस पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये चर्चा, इस समय विचार विमर्श हो रहा है। नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री इस समय चर्चा कर रहे हैं। कुछ और अहम सीटें हैं जिस पर अभी मंथन तेजी के साथ हो रहा है। कुल 29 सीटों का ऐलान पहले ही बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो चुका है। बची हुई जो 41 सीटें हैं उस पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस समय बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये बड़ी बैठक इस समय चल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जो बाकी 41 बची हुई सीटें हैं वो बहुत ही निर्णायक भूमिका में दिल्ली के पूरे विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। कुछ प्रमुख सीटें भी इसमें हैं। क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं इस समय? और इसी बीच एक अहम तस्वीर आ रही है। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से निकल रहा है। अदिति, आपका दोबारा रुख करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यहाँ पर देखिए। इससे पहले मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की जब वो बीजेपी दफ्तर में एंटर कर रहे थे और अब वहां से रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर यहाँ पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह की मौजूदगी, बीएल संतोष की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री मोदी उनसे विचार विमर्श करते हुए नजर आए और इसके बाद अब जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस समय बीजेपी मुख्यालय से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर दिल्ली चुनाव को लेकर के वहाँ पर मौजूद रहे और इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। और क्योंकि जो सीटें हैं बीजेपी की और जो दिल्ली चुनाव में है वो बीजेपी की तरफ से अहम भूमिका निभाएगी और निर्णायक भूमिका होने वाली है। अदिति, जाहिर तौर पे दिल्ली का चुनाव एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर तो आ ही गया है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के जो आखिरी पत्ते हैं कि कैसे प्रत्याशी उनकी किसी जिताऊ उम्मीदवारी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुके हैं, लेकिन उससे पहले 3 तरह के इसमें हालांकि सीसी की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा होती है, लेकिन उसके अलावा भी जब अलग से बैठक चर्चा हुई तो उसमें 11 अशोक रोड पर बूथ स्तर, खास तौर पर जो कमजोर बूथ हैं उनके जो सीनियर लोग हैं, कार्यकर्ता, उनको बुलाकर 11 अशोक रोड पर रोज और या कहें कि हर घंटे बैठक, मैराथन बैठकें चल रही, यानी बूथ बाय बूथ मैनेजमेंट चल रहा है, जिसको लेकर भी आगे चर्चा हुई कि कितने बूथ कवर हो गए, जो मजबूत बूथ है, जो कमजोर बूथ है। लेकिन इसके अलावा प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर अहम चर्चा हुई। आपने देखा था शिफाक कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा का भी नाम तक आया था, तमाम नाम थे कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, यानी कि जब बैठकें चल रही हैं उसमें ये चर्चा की जा रही है पहले भी और आज तो किसी निर्णायक बैठक थी कि कौन वो प्रत्याशी होंगे या तो जिताऊ होंगे या वो आम आदमी पार्टी के सामने कंटेस्ट को बहुत डिफिकल्ट बना देंगे या फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। हर तरीके से सोच समझ के जाति के हिसाब से यहाँ पे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, इमेज के हिसाब से उतारे जा रहे हैं और जिसको लेकर आज कई फैसले लिए गए। क्योंकि आप देखें कि अब चुनाव प्रचार का समय आ गया है तो बजट भी आ रहा है, बजट को लेकर भी कई बैठक में होनी है। उससे पहले सीनियर नेताओं को चुनाव प्रचार में उतरना है और 4 प्रचारक कौन होंगे, जिसमें योगी का भी नाम है, अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों का भी नाम है। तो इन तमाम चीजों को लेते हुए आज तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात कल दोपहर तक जो एक सूची है वो आ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस समय बीजेपी दफ्तर से निकल चुका है और यहाँ पर चिंतन मंथन हुआ क्योंकि जो बाकी बची हुई 41 सीटें हैं वो बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहने वाली है दिल्ली चुनाव को लेकर।